मीशो से कोई भी प्रोडक्ट मंगाया है, वो प्रोडक्ट मिसिंग रिसीव हुआ है और आप रिटर्न क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, आपको पता नहीं है कि आप कैसे रिटर्न क्रिएट करें और जिससे आपको आपका पूरा पेमेंट भी मिल जाए और आपका प्रोडक्ट जो मिला ही नहीं है उसको रिटर्न क्या करेंगे। तो इस वीडियो में चलिए आपको बताता हूँ। और अगर आपने कैश ऑन डिलीवर किया तो आपको पेमेंट कैसे रिसीव होगा, सारा कुछ इस वीडियो में बताते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो में आशा है कि मीशो से मिसिंग का जितना भी प्रॉब्लम है सब इसी वीडियो में सॉल्व कर देंगे। 2025 में ऐसा किसी ने नहीं बताया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपने जो भी प्रोडक्ट मंगाया है वो आपने मिसिंग रिसीव हुआ है। अगर आपने प्रोडक्ट ओपन करने टाइम वीडियो बना लिया है तो ठीक है, अगर वीडियो नहीं बनाया है तो उसका कैसे आप रिटर्न क्रिएट कर पाएंगे, तो चलिए बताते हैं। तो पहले रिटर्न क्रिएट कैसे करेंगे वो बताते हैं। उससे पहले आपको आपके पास क्या क्या रहना चाहिए। जैसे आपने जो भी प्रोडक्ट मंगाया था उसकी जो शिपिंग लेवल लगी रहती है उसमें ऊपर व्हाइट कलर की, उसकी आपको अच्छे से एक फोटो खींच लेनी है। और जो प्रोडक्ट मंगाया जो खाली रिसीव है उसकी भी एक फोटो ले लेनी है। इसके बाद आपको उसको स्क्रीनशॉट लेकर उसको क्रॉप करके रख लेना है, क्योंकि आप जब फोटो अपलोड करेंगे उस स्थिति में नेटवर्क एरर बताने लगेगा अगर डायरेक्ट आप उस फोटो को अपलोड करेंगे, क्योंकि बहुत हाई रिजोल्यूशन में रहता है जिससे वो अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर क्रॉप करके रख लें, जिससे अपलोड करने में आपको आसानी रहेगी। दूसरी चीज, आपने जहां से भी प्रोडक्ट मंगाया है उस लोकेशन में आपको रहे या ना रहे कोई ये नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं कि आप जिस लोकेशन से मंगाए हैं उसी लोकेशन से आप रिटर्न क्रिएट करेंगे तभी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं भी रहेंगे रिटर्न क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए, और एक और बात रहती है, जो कैश ऑन डिलीवर पेमेंट किए हैं उनको पैसा कैसे रिसीव होगा, वो आपको डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट या यूपीआई आईडी से अपने पास जो जिसमें आप रिफंड लेना चाहते हैं उसको आप अपने साथ रख सकते हैं, जिससे आप रिटर्न क्रिएट आगे करने में आपको बताऊंगा रिटर्न कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें आपको उसकी जानकारी लगेगी। दूसरी चीज, और आपको कोई भी प्रोडक्ट यहाँ रिटर्न करना नहीं पड़ेगा जो आपको रिसीव ही नहीं हुआ, डायरेक्ट आपको रिफंड मिलेगा। अगर आप कस्टमर केयर वाले से पहले ही करवा चुके हैं और नहीं हो पा रहा है तो चलिए इस वीडियो में बहुत अच्छा एक नंबर सीनियर का दूंगा मैं, जो इधर अभी दिख भी रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में आपको लगा दूंगा उस नंबर को, उसमें आप देख सकते हैं। चलिए पहले सबसे पहले आपको रिटर्न क्रिएट करना सिखाते हैं, कैसे रिटर्न क्रिएट करेंगे जिससे आपका डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो चलिए वीडियो में स्क्रीन साइड में लग गई होगी। रिटर्न क्रिएट करने से पहले आपको एक और बात बता देता हूँ जिससे आपको रिफंड लेने में आसानी रहेगी। आपने अगर कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर किया था या जो नहीं किए हैं वो भी देख लें। सबसे पहले आपको यहाँ माई प्रोफाइल पे चले आना है। इसके बाद यहाँ अकाउंट का सेक्शन खुल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट एंड रिफंड और बैंक यूपीआई ऑप्शन दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको बैंक यूपीआई डिटेल पे चले जाना है और यहाँ पर आपको सिंपल सा दो ऑप्शन दिखेगा, जिस पहला दिखेगा माई बैंक अकाउंट और सेकंड दिखेगा यूपीआई। दो में कोई भी एक आप अपना यहाँ पर बैंक अकाउंट या यूपीआई आईडी दो में कोई भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ दो ऑप्शन देखने को, बैंक अकाउंट और यूपीआई, इसमें से आप दो में कोई भी आपको एक बैंक अकाउंट वाला करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर वेरीफाई आपका नंबर होगा। इसके बाद आपका डिटेल यहाँ पर ओटीपी मांगेगा और डायरेक्ट आपको यहाँ पर आपको वेरीफाइड हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ से कट करके आपको रिटर्न क्रिएट करना है। जो भी आपने प्रोडक्ट मंगाया था आपने यहाँ माई ऑर्डर सेक्शन पे चले जाना है और इसके बाद आपको रिटर्न क्रिएट करना कैसे है वो बताता हूँ। ये देखिए मैंने एक रिफंड अभी ले चुका हूँ, अभी दूसरा मैं आपको करके दिखाता हूँ जो मेरे साथ अभी मेरे को रिसीव हुआ है मिसिंग का। तो चलिए मैं अपनी दूसरी मीशो आईडी को खोलता हूँ और उसमें आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैंने रिटर्न क्रिएट करना है। यहाँ आप देख सकते हैं आपको रिटर्न और एक्सचेंज का ऑप्शन दिख रहा है। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पास आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है प्रोडक्ट नॉट नीड एनीवन और दूसरा है क्वालिटी इशू, तीसरा है फिटिंग इशू है और फोर्थ नंबर डैमेज है और 6 नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिला आइटम मिसिंग इन द पैकेज और 6 नंबर है डिफरेंट प्रोडक्ट डिलीवर, क्योंकि हमारे यहाँ पर रीजन है आइटम मिसिंग इन द पैकेज। सबसे पहले आपको यहाँ पर मिसिंग वाले को यहाँ टच कर लेना है। जैसे आप मिसिंग वाले ऑप्शन देखेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला है डिड नॉट रिसीव द प्रोडक्ट और दूसरा है रिसीव इनकम्प्लीट प्रोडक्ट। जैसे आपने इनकम्प्लीट मतलब होता है जैसे आपने 2 जोड़ी चप्पल मंगाया है उसमें एक ही रिसीव हुआ है, एक ही पैर का रिसीव हुआ है, उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट प्रोडक्ट। यहाँ पर आपको पूरा रिसीव मिला है तो यहाँ फर्स्ट नंबर आपको प्रोडक्ट डिड नॉट रिसीव द प्रोडक्ट पे आपको टच करना है। जैसे आप यहाँ पर प्रोडक्ट नॉट रिसीव में कर देंगे इसके बाद आपको यहाँ पर रिटर्न और एक्सचेंज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ एक्सचेंज का ऑप्शन नहीं मिलेगा, यहाँ रिटर्न मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर किया है क्योंकि हमें डिटेल शो कर रहा था इसलिए मैंने यहाँ पर हाइड कर लिया है। और इसके बाद आप जैसे रिटर्न आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट ऑप्शन शो करने लगेगा। इसके बाद जो कैश ऑन डिलीवर किए थे और जो पेमेंट पहले ही कर दिए थे उनका डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट जो यूपीआई से पेमेंट किए थे उनके रिसीव हो जाएगा और डायरेक्ट आपको यहाँ सबमिट कर देना है।